मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 6। एक शरीर दो आत्माएं। ताइक्सुआन पवित्र प्रभु के विचार। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। एक शरीर दो आत्माएं। ताइक्सुआन पवित्र भगवान के विचार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 6। एक शरीर दो आत्माएं। ताइक्सुआन पवित्र प्रभु के विचार। स्वर्ग के प्रिय पुत्र ने सौभाग्य मूल्य खो दिए, उसे 5 सौभाग्य अंक प्राप्त हुए। ऐसा लग रहा था कि विनिमय अनुपात 1 से -5 था। गु चांगगे ने सिस्टम के संकेत से आसानी से इतना निष्कर्ष निकाला। उसने बाद में अपने विशेषता पैनल को बेहतर बनाने के लिए उन डेस्टिनी पॉइंट्स का उपयोग करने की योजना बनाई। और बेहोश ये चेन के बारे में क्या? उसे न्याय कक्ष के शिष्यों द्वारा कालकोठरी में ले जाया गया। इसके साथ ही यह प्रहसन समाप्त हो गया और कई अतिथियों ने आह भरी। इस युवा लॉर्ड की शक्ति कितनी अथाह है, उसकी पृष्ठभूमि भी ऐसी नहीं होगी जिसे हम समझ सकें। यहां तक कि ताइक्सुआन के पवित्र भगवान भी अपनी प्यारी बेटी को व्यक्तिगत रूप से उसे देने को तैयार है। ज्यादातर मेहमान गहरी आंखों से गु चांगगे की पहचान के बारे में अटकलें लगाने लगे। वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे, उन्हें आज जो कुछ भी देखा, उसे किसी भी तरह से अपने पीछे की ताकतों को बताना होगा। यदि उन्हें अवसर मिले तो इस युवा प्रभु से मित्रता करना लाभदायक ही होगा, हानिकारक नहीं। बेशक वे निकट भविष्य में पूर्वी उजाड़ क्षेत्र में सब कुछ नष्ट करने के लिए आने वाले एक बड़े तूफान का भी पूर्वानुमान लगा सकते थे। राज्याभिषेक समारोह शीघ्र ही समाप्त हो गया। नए ताइक्सुआन पवित्र पुत्र चू जुवान काफी ऊर्जावान थे जब वे बाद में भोज में अपने संप्रदाय के साथियों के साथ मिले और दिखावा किया। उसके बाद उसने आदरपूर्वक गु चांगगे को शराब से भरा एक प्याला पिलाया और कहा, युवा प्रभु, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। यदि भविष्य में आपको मुझसे कुछ भी करवाना पड़े तो मुझे अवश्य बताएं और मैं आपके लिए आग के समुद्र और तलवारों के पहाड़ से भी गुजर जाऊंगा। कोई भी समझदार व्यक्ति चू जुवान के अलंकृत शब्दों को समझ सकता था और समझ सकता था कि वह गु चांगगे के अधीन था। ये सोचते हुए कि वह एक खलनायक था और उसके लिए अनुचर होना आवश्यक था, गु चांगगे ने पाया कि यह चू जुवान, जो अब ताइक्सुआन का पवित्र पुत्र था, इस कार्य के लिए काफी उपयुक्त था। उसने मुस्कुराते हुए शराब का प्याला स्वीकार किया और एक ही घूंट में पूरा पी गया। यह एक मामूली बात थी, भाई चू जुवान। आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, युवा प्रभु। चू जुवान के चेहरे पर नग्न खुशी देखी जा सकती थी। ये बूढ़ा आदमी भी युवा भगवान के लिए एक टोस्ट पेश करना चाहेगा। युवा प्रभु का निचले क्षेत्र में अवतरण हमारे पूर्वी उजाड़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वहां उपस्थित अन्य एल्डर और शिष्य मूर्ख नहीं थे और उसके कार्यों के पीछे के शिष्टाचार और तर्क को समझते थे, इसलिए उन्होंने भी एक के बाद एक गु चांगगे की प्रशंसा और टोस्ट करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साथ ही उन्होंने अपने दिल में चू जुवान को उसके चालाक व्यवहार के लिए कोसा। उसने पहले कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बूट चाटने की क्षमता भी बाकी लोगों से बेहतर होगी। कुछ शब्दों के साथ वह यंग लॉर्ड का पालतू कुत्ता बन गया। उसे देखकर कई शिष्यों में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। किंगगे। ताइक्सुआन पवित्र भगवान ने अपनी बेटी के पीले चेहरे और खोए हुए भाव को देखकर खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोका। पिछली बातचीत को देखते हुए ये स्पष्ट था कि यंग लॉर्ड गु को उसके बारे में अच्छी धारणा थी, तो वह उसके साथ बातचीत करने के इरादे के बिना एक तरफ क्यों खड़ी थी। पिता। उसके चेहरे से खून बहुत पहले ही गायब हो चुका था। सु किंगगे ने जब महसूस किया कि उसके पास अपने पिता को ये बात समझाने का कोई तरीका नहीं है, तो वह अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाए। गु चांगगे को उसमें कैसे दिलचस्पी हो सकती है? उसने ये चेन को परेशान करने के लिए ही ये शब्द कहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये चेन और गु चांगगे के बीच किस तरह की दुश्मनी थी, जिसके चलते गु चांगगे ने जानबूझकर उसे इस तरह अपमानित किया। हालांकि वह ये जानती थी कि उसे अभी गु चांगगे को नाराज नहीं करना चाहिए। वह अपनी प्रतिष्ठित स्थिति के साथ अपने आसपास स्वर्ग की पसंदीदा बेटियों की कमी कैसे महसूस कर सकता था। सु किंगगे गूंगी नहीं थी, वह दुनिया में अपनी जगह और मूल्य समझती थी। सांस। ताइक्सुआन पवित्र भगवान भी मूर्ख नहीं थे और वह अपनी बेटी के चेहरे के भाव से एक दो बातें समझ सकते थे। वह पहले से कहीं ज्यादा चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। सु किंगगे को अपने पिता की आहें सुनकर असहज महसूस हुआ। वह उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि अगर उनके दिमाग में कोई अनकही परेशानी न होती तो वह ऐसा नहीं करते। गु चांगगे को देखती हुई उसने एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद अपने दांत पीस लिए और भोज समाप्त होने के बाद अपने अभिमान को त्याग कर उसके साथ जाने का निर्णय लिया। आखिरकार यदि घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो आज जो कुछ भी हुआ उसका श्रेय उसे ही दिया जा सकता है। दुर्भाग्य से गु चांगगे ने पूरे भोज के दौरान उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली और चू जुवान के साथ बातचीत करते हुए जल्द ही अपने विश्राम महल के लिए रवाना हो गया।
चंद्रमा का उल्लेख तथा साथ मिलकर उसका आनंद लेने का उनका निमंत्रण इस समय एक मजाक से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। बेशक गु चांगगे मजाक कर रहा था। उसके पास सु किंगगे के साथ चांद देखने या कुछ और करने का समय नहीं था। हालांकि बलपूर्वक तोड़ा गया तरबूज किसी की प्यास बुझा सकता है, लेकिन इस खास तरबूज से अपनी प्यास बुझाने का मतलब है भाग्य का पलटवार। कौन गारंटी दे सकता है कि वह किसी यादृच्छिक आयाम से किसी यादृच्छिक केकड़ा दानव के पेट में नहीं जाएगा। जोखिम बहुत बड़ा था। सु किंगे भले ही बहुत खूबसूरत हो और उसकी लहराती सफेद पोशाक उसे नौवें स्वर्ग से उतरी परी जैसा दिखाती हो, लेकिन फिर भी वह इस नुकसान के लायक नहीं थी। और सु किंगे स्तब्ध थी जब उसने गु चांगे को इस तरह से जाते हुए देखा। उसे वह कहने का मौका भी नहीं मिला जो वह कहना चाहती थी। वह अपनी जगह पर ही जड़वत खड़ी रह गई। यद्यपि उसका व्यक्तित्व ठंडा था और वह शायद ही कभी कुछ शब्दों से अधिक बोलती थी, फिर भी ये पहली बार था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो उसका इतना अनादर करता था। आपको ये जानना चाहिए कि जब भी ये चेन को उसके साथ बातचीत करने का अवसर मिलता, वह लंबे समय तक उत्साहित और प्रसन्न रहता। सु किंगे अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि वह अपनी स्थिति को बचाने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी। ये गु चांगगे वास्तव में मायावी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह ये चेन से कहीं अधिक दिलचस्प है। इस समय सु किंगगे के दिमाग में एक चंचल महिला की आवाज गूंज रही थी। हालांकि पहली नजर में यह आवाज स्वर्ग जैसी लग रही थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो उसे एक भयानक बुराई का एहसास होगा। फिर भी सु किंगगे को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह लंबे समय से इस आवाज से परिचित थी। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा। यह आवाज उसके जन्म के समय से ही उसके साथ थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में उसके पिता को भी नहीं पता था। एक शरीर दो आत्माएं। अल्पविराम अल्पविराम। रात में देर से गु चांगगे अपने विश्राम कक्ष में थे। अचानक काले कपड़े पहने एक अस्पष्ट चेहरे वाला आदमी हवा में से प्रकट हुआ। जांच कैसी चल रही है? गु चांगगे, जो सोफे पर बैठे थे, ने अपनी चेतना को सिस्टम से हटा लिया और गहरी निगाह से पूछा। मेरे प्रभु, ये वैसा ही है जैसा आपने निष्कर्ष निकाला था। ताइक्सुआन के पवित्र भगवान ने सु किंगगे को बुलाया और उसे अपना तर्क और कठिनाइयां समझाई। उसकी कठिनाइयां क्या है? गु चांगगे ने अपनी भौहें उठाई। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक समझाया, आज ज्ञात ताइक्सुआन पवित्र भूमि का सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग लगभग 300 साल पहले ही मर चुका है। ये सिर्फ इतना है कि यह खबर बाहरी दुनिया या संप्रदाय के अंदर भी लीक नहीं हुई थी। अभी ताइक्सुआन पवित्र भगवान भरोसा करने के लिए एक नया समर्थक खोजने की बेताबी से कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ताइक्सुआन पवित्र भगवान की पत्नी ऊपरी क्षेत्र की एक कुलीन महिला थी, जिसे उसके पीछे की ताकतों ने पकड़ लिया था और उसकी इच्छा के विरुद्ध ऊपरी क्षेत्र में वापस लाया गया था। पवित्र भगवान आपके साथ संबंध विकसित करने के लिए सु किंगगे का उपयोग करना चाहते थे, ताकि वह अपनी पत्नी का पता लगा सके। हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सब कुछ सही अनुमान लगा पाऊंगा। गु चांगगे मुस्कुराए। कुछ समय पहले ही उसने अपना विचार बदल दिया था। चूंकि सु किंगगे कहानी की नायिका थी, इसलिए उसके बारे में कुछ और खास बात होनी चाहिए। इसी वजह से उसने काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को बाहर जाकर जानकारी इकट्ठा करने दिया। बूढ़े व्यक्ति का नाम ओल्ड मिंग था, जो निचले क्षेत्र की यात्रा के दौरान गु चांगगे का निजी रक्षक था। वह अथाह विशेषज्ञ थे। ताइक्सुआन पवित्र भूमि की तो बात ही छोड़िए, संभवतः पूरे पूर्वी उजाड़ में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां ये काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी न जा सकता हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 7। नौसिखिया उपहार पैक सिस्टम अपग्रेड। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। नौसिखिया उपहार पैक सिस्टम अपग्रेड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 7। नौसिखिया उपहार पैक सिस्टम अपग्रेड। सु किंगे की स्थिति के बारे में सुनने के बाद गु चांगे गहरी सोच में पड़ गए। महाराज, कुछ बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बूढ़े मिंग के चेहरे पर संदेह भरा हुआ था। कुछ समय तक गु चांगगे का पीछा करने के बाद वह उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो गया था। यंग लॉर्ड जो कुछ भी करता था, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता था। हर परिस्थिति को उसने सावधानी से तैयार किया था, भले ही कोई उसे देख न सके। वह ये समझना चाहता था कि उसके युवा स्वामी ने ये चेन को केवल एक बार दबाने के बाद क्यों छोड़ दिया। बूढ़े मिंग के लिए यह सवाल उठना सामान्य बात थी। मूल की यादों के साथ स्थानांतरित होने और विलय करने के बाद गु चांगगे के लिए अपने शब्दों को व्यवस्थित करना कठिन नहीं था, ताकि वह खुद को उजागर न कर सके। उस बारे में गु चांगगे की आंखें अभी भी उदासीन थीं, और उसने प्रत्येक शब्द को धीरे धीरे स्पष्ट किया। ये चेन को महान भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए मैं उसके माध्यम से एक भाग्यशाली अवसर प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूँ। ये शब्द गलत नहीं थे।
आखिरकार ये चेन के पास बहुत सारा भाग्य था जिसे उसके शरीर से मुंडवाना पड़ा। और क्या स्वर्ग ने इन इष्ट बच्चों के लिए कई भाग्यशाली अवसरों की व्यवस्था की होगी? क्या वह उन सभी अवसरों को प्राप्त करने के लिए इन चूहे, खांसी, रडा का उपयोग नहीं करता, तो क्या वह अपमानजनक नहीं होगा? गु चांगगे इस बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। तो यह ऐसा ही है। बूढ़े मिंग ने आश्चर्य से सिर हिलाया। उनके युवा भगवान को उनके जन्म के समय से ही एक ईश्वर पुत्र के रूप में सम्मानित किया गया था। वह उन चीजों को देख सकता था जो पुरानी पीढ़ी के कई राक्षस नहीं देख सकते थे, इसलिए बूढ़े मिंग के पास उनके शब्दों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार उनके युवा स्वामी का अपने क्षितिज को व्यापक बनाने की चाहत लोगों के लिए एक दिखावा मात्र थी। नश्वर संसार में उनके उतरने का वास्तविक कारण तो स्वर्गीय अवसर की तलाश करना था। कालकोठरी में जाओ और ये चेन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हस्तक्षेप मत करो। गु चांगगे ने कुछ सोचने के बाद आदेश दिया। उसने कुछ हद तक ये समझ लिया था कि वह स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों से भाग्य का मूल्य कैसे छीन सकता है। उनसे लड़ना एक तरीका था, उनके अवसरों को चुराना दूसरा। कुछ मामले, जैसे कि रिश्ते, उसके भगवान पिता स्वर्ग के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं थे। पहले की तरह जब उसने नायिका सू किंगगे और ये चेन के बीच दरार पैदा कर दी थी। मैं वही करूंगा जो मेरे प्रभु आदेश देंगे, बूढ़े मिंग ने जवाब दिया, और फिर उसका आकार पतली हवा में गायब हो गया। दूसरी ओर गु चांगगे ने नायिका सू किंगगे के माध्यम से ये चेन के भाग्य को नष्ट करने पर विचार किया। यह एक अच्छी विधि लग रही थी। हॉल में वापस आकर उसने सू किंगगे के जरिए ये चेन की मानसिक स्थिति को आसानी से नष्ट कर दिया था। इससे उसे यह स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग के प्रिय पुत्र और उसकी कहानी की नायिका के बीच के रिश्ते को नष्ट करना एक व्यवहार्य जवाब था। इसके अलावा अब वह सू किंगे पर भी कुछ तरकीबें अपना सकता था, क्योंकि अब उसे उसकी कमजोरी का पता चल गया था। सू किंगगे का 300 जोड़ भाग्य मूल्य, यह मुझे लार टपकाने पर मजबूर कर देता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु चांगगे के चेहरे पर भाव बदल गए जब उसने अपना सिर हिलाया और इस मामले के बारे में सोचा। वह अपनी वर्तमान पहचान के साथ अधिक से अधिक सहज होता जा रहा था। अगले ही क्षण उसने सिस्टम को आवाज दी और एट्रीब्यूट पैनल उसके सामने प्रकट हो गया। होस्ट गु चांगगे। पहचान, स्वर्गीय अमर दाव महल का सच्चा शिष्य। रक्त रेखा, शैतान हृदय, दाव अस्थि। साधना, संत पूर्णता चरण। रहस्यमय क्षमताएं। भाग्य अंक 550। भाग्य मूल्य 30 गहरा। सिस्टम शॉप बंद 1000 डेस्टिनी पॉइंट तक पहुंचने के बाद अनलॉक होती है। वेयरहाउस नौसिखिया उपहार पैक X1 प्राप्त किया जाना है। नौसिखिया उपहार पैक। गु चांगगे के दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि वह इस जानकारी को कैसे भूल गया। उसे इस गोदाम के अस्तित्व के बारे में पहले कैसे पता नहीं चला। क्या आप नोविस गिफ्ट पैक प्राप्त करना चाहेंगे? सिस्टम ने संकेत दिया। गु चांगगे ने मन ही मन उपहास किया। अब जब उसे इसके अस्तित्व के बारे में पता था तो उसके लिए इसे तुरंत प्राप्त न करना कैसे संभव था। प्राप्त करें। गु चांगगे का दिल धड़क उठा। श्वा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही दिव्य स्वर्णिम प्रकाश से चमकता एक चमकदार बक्सा उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और धीरे धीरे खुल गया। डिंग। होस्ट को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने प्राप्त किया है डोमेन ट्रैवर्सिंग टेलिस्मैन X1 5 रंगीन रहस्यमयी बनियान X1 विश्व बीज का 1/3 टुकड़ा X1। सिस्टम का संकेत उसके कानों में गूंज उठा। गु चांगगे ने पाया कि नौसिखिया उपहार पैक लॉटरी बॉक्स से अलग नहीं था, कुछ ऐसा जो भाग्य पर निर्भर करता था। और हालांकि उसके पास एक डार्क फॉर्चून था, लेकिन इससे सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी वस्तुएं बहुत अच्छी लग रही थी। डोमेन ट्रैवर्सिंग टेलिस्मैन ने वही किया जो नाम से पता चलता है। ये किसी को डोमेन से बाहर निकलने या एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक जाने की अनुमति देता है। 5 रंग का रहस्यमयी वस्त्र एक रक्षात्मक कलाकृति थी। जब गु चांगगे ने इसका परिचय पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक बहुत शक्तिशाली कलाकृति थी जो झूठे भगवान के दायरे के शक्तिशाली प्रहार का सामना कर सकती थी। नश्वर शरीर, आत्मा महासागर, स्पिरिट पैलेस, उत्कृष्ट, महान पारलौकिक, सेंट, सम्मानित प्रभु, सम्मानित राजा, झूठा ईश्वर। ये वे साधना क्षेत्र थे जिनसे गु चांगगे परिचित थे। जहां तक झूठे ईश्वर क्षेत्र से परे के क्षेत्रों की बात है, वे परे की दुनियाओं से संबंधित थे और उन्हें सरल शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे स्वर्ग और पृथ्वी को भी उलट सकते थे। तुरंत गु चांगगे ने 5 रंग का रहस्यमयी वस्त्र पहन लिया। बाहर से ये किसी अजीब सामग्री से बनी चांदी की आंतरिक शर्ट की तरह लग रहा था। इसके चारों ओर धुंधली चमक के साथ यह अमर लोगों के लिए किसी परिधान की तरह लग रहा था। असाधारण दिखने के अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं था। उसके बाद उन्होंने विश्व बीज के 1/3 अंश का परिचय जांचा।
एक पूर्ण विश्व बीज जब परिष्कृत हो जाता है तो वह व्यक्ति के शरीर के अंदर अपने स्वयं के विश्व का पोषण कर सकता है, जिसमें जीवन और मृत्यु का एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अपने शरीर के अंदर एक दुनिया बनाना। अब ये दिलचस्प है। इस चीज को ईश्वरीय खजाना कहा जा सकता है। गु चांगगे की आंखें चमक उठी जब उसने सोचा कि अगर भविष्य में उसे किसी संकट का सामना करना पड़े तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। शरीर के भीतर की दुनिया छिपने के लिए एक अच्छी जगह है। आखिरकार कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि वे कभी भी ऐसी अनिश्चित स्थिति में नहीं फंसेंगे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह दुख की बात थी कि उसे केवल 1/3 ही प्राप्त हुआ। गु चांगगे ने आह भरते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मैं भविष्य में इसके बारे में सोचूंगा। अभी मुझे बाहरी सहायता पर चिंता करने के बजाय अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। विशाल स्वर्ग और पृथ्वी में व्यक्तिगत शक्ति ही वह चीज थी जो अंत में वास्तव में मायने रखती थी। कोई भी उसे अपनी साधना बढ़ाने से नहीं रोकेगा। सिस्टम अंक जोड़ें। यदि यह आपकी कड़ी मेहनत से अर्जित भाग्य अंकों के माध्यम से प्राप्त हुई हो तो आप इसे व्यक्तिगत शक्ति कह सकते हैं, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 8 लीक काटना, ये चेन के छिपे हुए दादाजी। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C8 लीक काटना, ये चेन के छिपे हुए दादाजी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 8 लीक काटना, ये चेन के छिपे हुए दादाजी। विल्फिक का पालना। लीक एक मूर्ख उपभोक्ता के लिए एक अपशब्द है। लीक काटने का मतलब है उपभोक्ता का फायदा उठाकर आसानी से पैसे कमाना। स्वर्गीय अमरदाव कोडेक्स। गु चांगगे ने इस साधना तकनीक का अभ्यास किया। स्वर्गीय अमरदाव कोडेक्स एक शिखर साधना तकनीक थी जिसके संपर्क में केवल स्वर्गीय अमरदाव महल के सच्चे शिष्य ही आ सकते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह अमर तकनीक स्वर्गीय अमरदाव महल की नींव थी और उनकी वर्तमान प्रतिष्ठित स्थिति का कारण थी। ऊपरी क्षेत्र में इस तकनीक को चाहने वाले अमर संप्रदायों, कुलों और सर्वोच्च रूढ़िवादियों की संख्या गिनना मुश्किल था। गु चांगगे ने पहले ही इस तकनीक को अपनी छठी परत तक विकसित कर लिया था और ऊपरी क्षेत्र में अपने साथियों के बीच शीर्ष पर खड़ा था। हालांकि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद उनके मूल ने आधे साल से अधिक समय तक एक और कदम आगे नहीं बढ़ाया था। आखिरकार अगले चरण तक पहुंचना आसान नहीं था। चूंकि भाग्य बिंदु सभी विशेषताओं के स्तर को बढ़ा सकते हैं, तो इस साधना तकनीक की मेरी समझ बढ़ने से स्वचालित रूप से मेरे साधना आधार को सफलता के लिए अंतिम धक्का मिल जाएगा, है ना? ये गु चांगगे का सरल विचार था और इसे पूरा करने के लिए उसके पास 550 डेस्टिनी पॉइंट्स की बड़ी राशि भी थी। सिस्टम, मुझे उठा लो। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, गु चांगगे ने अपने अंगों में ताजी हवा का झोंका महसूस किया। उसी समय उसने अपने मन में एक अजीबोगरीब बदलाव महसूस किया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये स्वर्गीय अमरदाव कोडेक्स के बारे में अंतर्दृष्टि का जोड़ था जिसने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसी समय भाग्य बिंदु इतनी तेजी से गिरे कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। फुट धमाका। अंततः एक जोरदार विस्फोट के साथ गु चांगगे स्वर्गीय अमरदाव कोडेक्स की 7वीं परत तक पहुंच गया। अचानक दमन की एक राजसी शक्ति महल पर उतरी जहां गु चांगगे आराम कर रहे थे। आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया जबकि क्षेत्र के प्रभारी गार्ड डर से कांप उठे। दोनों ने पीछे मुड़कर कांपती आवाज में कहा, इतनी डरावनी सांस कहां से आई? ऐसा लगता है जैसे उस महल में कोई महान शैतान छिपा हुआ है। अपने शब्दों का ध्यान रखें। जो नहीं कहना चाहिए वह न कहें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके शरीर ठंडे पसीने से भीगे हुए थे और वे दोनों बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। क्या युवा भगवान खेती कर रहे थे? वह कितना भयानक था। क्या यह एक सम्मानित भगवान की शक्ति है? वास्तव में ये कितना भयानक है। महल के अंदर गु चांगगे ने गहरी सांस ली और हंस पड़े। उसके सामने की हवा में भयानक गड़गड़ाहट हो रही थी और उससे भी ज्यादा डरावनी आभा उसके अस्तित्व को घेर रही थी और आसपास के वातावरण में फैल रही थी। गु चांगगे को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके खून, मांस और हड्डियां पिघल गई हों, क्योंकि वह अपने शरीर से चमकती हुई रोशनी को देख रहा था। शैतान और दाव उसके दिल और हड्डियों में समा गए। इस सफलता ने न केवल गु चांगगे की साधना को बेहतर बनाया, बल्कि इसने उसकी विभिन्न प्रतिभाओं को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यहां तक कि उसके भौतिक शरीर की ताकत भी बढ़ गई थी। डेविल हॉट और डाओ बोन वे एक साथ अद्वितीय थे। बेशक अपने मूल की यादों से वह जानता था कि भविष्य में उसे स्वर्ग के एक अन्य अनुग्रहित पुत्र के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अरे रुको, उसे स्वर्ग की पसंदीदा बेटी होना चाहिए। शैतान हृदय उसका था, दाओ अस्थि उसका नहीं था। अरे ये स्वर्गीय अमरदाव कोडेक्स काफी उच्च स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक परत में सुधार करने के लिए इतने सारे भाग्य बिंदुओं का उपभोग करता है।
गु चांगगे बहुत देर तक हंस नहीं सका। हालांकि सफलता प्राप्त करना अच्छा लग रहा था और इसके साथ आने वाली शक्ति और नियंत्रण की भावना उत्साहजनक थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी मेहनत से अर्जित सभी डेस्टिनी पॉइंट खो दिए थे। फिर भी इसका मतलब ये होना चाहिए कि उनका स्वर्गीय दाव अमर कोडेक्स एक शीर्ष स्तरीय साधना तकनीक थी। यह दावा कि यह एक ऐसी तकनीक थी जो सीधे ईश्वरत्व तक पहुंचने में मदद कर सकती थी, शायद कोई कम करके नहीं आंकना चाहिए। जो भी हो, अभी भी लीक ये चेन मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे काटूं। जब तक मैं इसे काट लूंगा तब तक मेरे पास निश्चित रूप से डेस्टिनी पॉइंट्स की कमी नहीं होगी। गु चांगगे ने कुछ ही पलों में अपने नुकसान की भावना पर काबू पा लिया। आखिरकार ऐसे और भी बिंदु थे जहां से ये आए थे। और हालांकि ये चेन अपने अपमान के बाद दूसरों की नजरों में बदसूरत और पस्त दिख रहा था, लेकिन गु चांगगे के लिए वह एक रसदार लीक था जिसे चबाया जाना था। अल्पविराम कालकोठरी में पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के मंद प्रकाश वाले तहखाने में सड़ती हुई लाशों की गंध के साथ नम हवा फैल गई। कई कोठरियों में से एक में ये चेन एक खाली और सुस्त भाव के साथ जमीन पर बैठा था। उसकी साधना का आधार सील कर दिया गया था और उसके अंगों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। वह आज जो बड़ा अपमान सहा था उससे अभी तक उबर नहीं पाया था। आज जैसा अपमान उसे कभी नहीं सहना पड़ा था, तब भी नहीं जब 3 साल पहले उसकी पूर्व मंगेतर ने उसे अपमानित किया था। चाहे उसे किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा हो या वह किसी भी निराशाजनक स्थिति में फंस गया हो, वह हमेशा बच गया था और विजयी हुआ था। फिर भी आज कुछ भी उसके पक्ष में नहीं हुआ था। गु चांगगे, ये चेन की लाल आंखें छत की ओर घूर रही थीं और वह अपने विरोधी का नाम बड़ी घृणा से चिल्ला रहा था। गु चांगगे की उदासीनता उसे देख रही थी। ये चेन, उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसे कोई ऊपर से चींटी को देखता है, जिससे वह उन्मत्त और दुखी हो गया। वह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सका। छोटा चेन। इस समय ये चेन की उंगली में पहनी अंगूठी से एक मधुर आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया। तुरंत ही क्रोध और अनिच्छा उसके चेहरे पर छा गई क्योंकि उसे याद आया कि क्या हुआ था। मास्टर, आप कहाँ थे? जब मैंने आपको बुलाया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? ये चेन ने अपना सारा गुस्सा अपने गुरु पर निकाला। यद्यपि आज उसकी सारी उपलब्धियों का श्रेय उसकी अंगूठी में बैठे इस मास्टर को दिया जा सकता है, लेकिन आज हॉल में घटी घटनाओं ने पहले ही ये चेन के दिल को ठंडा कर दिया था। उसका गुरु, जो आम दिनों में भी बहुत विश्वसनीय था, अचानक ऐसे नाजुक मौके पर गायब हो गया। क्या वह भी उस गु चांगगे से डरी हुई थी? छोटे चेन, पहले मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अंगूठी से एक कड़वी मुस्कान वाली महिला की धुंधली आकृति दिखाई दी। उसे ये चेन द्वारा उस पर अपना गुस्सा निकालने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उस समय उसे जवाब न देने के उसके अपने कारण थे। उस समय छाया में एक भयानक अस्तित्व छिपा हुआ था जिसकी दिव्य चेतना ने पूरे हॉल को घेर लिया था। मुझे चिंता थी कि वह व्यक्ति मेरे पतन के पीछे की शक्ति से संबंधित हो सकता है, इसलिए मैंने दिखाने की हिम्मत नहीं की। अंगूठी में मौजूद महिला ने समझाया। वह अंगूठी में फंसी एक बची हुई आत्मा मात्र थी, इसलिए वह कुछ खास नहीं कर सकती थी। अगर उसकी लापरवाही के कारण उसके दुश्मनों ने उसे खोज लिया तो उसके लिए यह अंत होगा। उसे हर कदम पर सावधान रहना होगा। ये चेन अपनी हताशा व्यक्त करने के बाद बहुत जल्दी शांत हो गया। अपने गुरु की व्याख्या सुनकर वह चौंक गया, इसलिए उसने पूछा, कोई आश्चर्य नहीं कि गु चांगगे ने ताइक्सुआन पवित्र भगवान को इतनी आसानी से वश में कर लिया। क्या वह वास्तव में ऊपरी क्षेत्र से आया था? ये चेन अपने गुरु की उत्पत्ति को जानता था। वह एक समय ऊपरी क्षेत्र में एक शक्तिशाली अस्तित्व थी जिसे दूसरों ने मौत के घाट उतार दिया था। अंत में वह केवल एक बची हुई आत्मा के रूप में जीवित रह सकी जो निचले क्षेत्र में गिर गई और उसके पास एक अंगूठी थी जिसे बाद में गुरु ने हासिल कर लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गु चांगगे की पृष्ठभूमि इतनी भयानक होगी। ये चेन चुप हो गया, कमजोर हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या उसे वाकई सु किंगगे को छोड़ देना चाहिए और उसे आग के गड्ढे में गिरते देखना चाहिए? ये चेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, वह उस विचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 9। यानजी, पकड़ने के लिए किसी को ढीला छोड़ना होगा। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। यानजी, पकड़ने के लिए किसी को ढीला छोड़ना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 9। यानजी, पकड़ने के लिए किसी को ढीला छोड़ना होगा। बर्फीले तहखाने के अंदर ये चेन और उसके मायावी गुरु ने खुद को कारावास से बाहर निकालने के तरीकों पर चर्चा की। इस मामले पर दीर्घकालिक विचार विमर्श की आवश्यकता है। न केवल गु चांगगे की उत्पत्ति भयानक है, बल्कि उसके पीछे एक राक्षसी आकृति भी छिपी हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उससे सीधे नहीं लड़ सकते। भविष्य में आज की तरह लापरवाह न बनने की कोशिश करें। ये चेन के गुरु ने निर्देश दिया।
उनके गुरु का नाम यान जी था। उनका शरीर पारदर्शी था और उनकी आंखों की पुतलियां लाल रंग की थीं। उनके चेहरे पर एक सतर्क भाव था। हालांकि अब वह केवल एक बची हुई आत्मा थी, लेकिन एक नजर से ही पता चल जाता था कि वह कभी एक शक्तिशाली विशालकाय प्राणी थी। मुझे माफ कर दो, गुरुजी। मैं समझ गया। ये चेन को अब पछतावा हो रहा था कि वह शांत हो गया था। उसे अपने प्यारे गुरु पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। सौभाग्य से उसके गुरु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उसे शांत कर दिया। उसकी हरकतों ने ये चेन के दिल को छू लिया। बेशक उसने उसकी लापरवाही या जो भी हो, उसके बारे में उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। ये चेन कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वह गलत था। और क्या, उसने पहले ही एक जवाबी उपाय सोच लिया था। बस इतना हुआ कि उसके गुरु एक महत्वपूर्ण क्षण में गायब हो गए। मास्टर, मैं समझ गया। मैं आज से चुप रहूंगा और तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं भविष्य में उस गू चांगगे को मारने के लिए अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाता। ये चेन ने दांत पीसते हुए कसम खाए। उसने इस बारे में बहुत सोचा था और फैसला किया था कि वह इस मामले को जाने नहीं दे सकता। उसे लग रहा था कि सू किंगगे ने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि वह किसी मुश्किल परिस्थिति से दबी हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो गू चांगगे ने उसे मजबूर किया था। यान जी ने ये चेन की बातें सुनकर और उसके हाव भाव देखकर अपने दिल में निराशा और आह भरी। उसे लगा कि ये चेन का दिमाग अभी भी बहुत अपरिपक्व है। एक महिला के लिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया था जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर कोई बिना किसी पक्षपात के घटनाओं को देखे तो गू चांगगे ने कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर ताइक्सुआन पवित्र भूमि ने उसकी चापलूसी करना चाहा, तो क्या यह उसकी गलती थी? ये सिर्फ इतना है कि ये चेन एक शिष्य था जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया था और उसकी जागृति उसके द्वारा आत्मा क्यूई को ग्रहण करने का परिणाम थी जिसे उसने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान कटुता से विकसित किया था। इन सब बातों के कारण यान जी ने उससे कुछ भी न कहने का निर्णय लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस कालकोठरी में कई बड़े लोग कैद हैं, इसलिए हम यहां से बाहर निकलने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेन ने मन ही मन सोचा, वह ऐसी जगह पर सड़कर मरना नहीं चाहता। चून की ताइक्सुआन पवित्र भूमि धर्मी नहीं थी, इसलिए उन्हें उसे निर्दयी होने का दोष नहीं देना चाहिए। ये चेन के दिल की कड़वाहट को दबाया नहीं जा सका। दोनों के बीच बातचीत गुप्त रूप से हो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एक जोड़ी उदासीन आंखें छाया में से सूक्ष्म हलचलों को देख रही थी। बूढ़े मिंग ने जानबूझकर उसकी उपस्थिति को छुपाया था। हालांकि यानजी अतीत में एक शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन अब वह उसे नहीं ढूंढ सकती थी क्योंकि वह सिर्फ एक बची हुई आत्मा थी। क्या यंग लॉर्ड को सचमुच इस आदमी के माध्यम से कोई सौभाग्यशाली अवसर मिल सकता है? या यह उस बची हुई आत्मा से है? क्या वे किसी शक्तिशाली अस्तित्व की आत्मा हो सकती है? बूढ़े मिंग ने भौहें सिकोड़ी। चाहे वह उसे कैसे भी घूरे, उसे उस चेन में कुछ भी असाधारण नहीं मिला। केवल एक चीज जो अलग दिख रही थी, वह थी उसके हाथ की अंगूठी जो एक हल्की आध्यात्मिक उतार चढ़ाव दे रही थी। साथ ही ध्वनि संचरण के माध्यम से आदान प्रदान दिखा रहा था कि इस ये चेन का समर्थन करने वाला एक विशेषज्ञ था। हालांकि गु चांगगे ने उसे ये चेन की हर हरकत पर बिना हस्तक्षेप किए नजर रखने का आदेश दिया था, इसलिए बूढ़े मिंग को अब छोटी छोटी बातों पर कोई आपत्ति नहीं थी। अल्पविराम 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। ताइक्सुआन पवित्र भूमि में हर कोई ये चेन की कैद को भूल गया था। गु चांगगे ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए बाकी लोगों ने भी उसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। ये तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी जब ये चेन को कालकोठरी में बंद कर दिया जाए और उसे मृत्यु तक बूढ़ा कर दिया जाए। किसने उसे उसकी क्षमताओं से परे अस्तित्व का अपमान करने के लिए कहा था? दूसरी ओर गु चांगगे खुशी से अभिभूत थे। पिछले 3 दिनों में ओल्ड मिंग ने उसे कालकोठरी में होने वाली हर घटना की दैनिक रिपोर्ट दी। गु चांगगे ने ये चेन और उसके तथाकथित शक्तिशाली दादाजी के बारे में लगभग पूरी तरह से पता लगा लिया था। लोग भले ही अलग हों, लेकिन कथानक और कहावतें अलग अलग थी। ये चेन की सभी मौजूदा उपलब्धियां सिर्फ उसके शानदार भाग्य की वजह से नहीं थी। उसने अपनी उपलब्धियों के लिए निश्चित रूप से इस रहस्यमय समर्थक पर बहुत समय तक भरोसा किया था। इस पोर्टेबल दादाजी के बिना ये चेन सिर्फ एक पाद से ज्यादा कुछ नहीं होता। गु चांग ने ये चेन से अंगूठी छीनने का प्रयास करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह संभावित परिणामों के बारे में चिंतित था। ये चेन को भागने में मदद करने के लिए दादाजी द्वारा अपनी बची हुई आत्मा के विनाश का जोखिम उठाने की संभावना कम नहीं थी। अगर ये चेन के प्रबल भाग्य को ध्यान में रखा जाए तो यह चिंता निराधार नहीं थी, उसके लिए सफल होने का कोई रास्ता नहीं था। कौन जानता है, वह और ओल्ड मिंग भी मर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मैं इन गुरु और शिष्य के बीच मतभेद पैदा करने जैसा कुछ करूं? लेकिन क्या यह मेरे जैसे खलनायक के लिए भी बहुत बुरा नहीं होगा? नहीं, 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 मैं ये सब भाग्य अंक और ईमानदार साधना के लिए कर रहा हूं।
गु चांगगे ने शीघ्र ही अपना अगला कदम तय कर लिया तथा आत्मधार्मिक शब्दों से स्वयं को आश्वस्त कर लिया। वह अपनी बुद्धि से प्रभावित हो गया। ठीक इसी समय उनके क्वार्टर के बाहर खड़े एक गार्ड ने आदरपूर्वक सूचना दी, महाराज महारानी, पवित्र युवती आपसे मुलाकात का अनुरोध कर रही हैं। उसके शब्दों ने गु चांगगे को होश में ला दिया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, उसकी उदासीनता फिर से लौट आए और उसने धीमी आवाज में आदेश दिया, उसे अंदर आने दो। चाहे वह चाहे या नहीं, गु चांगगे को अपनी खलनायक पहचान को समझना था और अंत तक काम करना था। उसने 3 दिनों तक सु किंगगे को नजरअंदाज किया था और अब आखिरकार उससे मिलने का समय आ गया था। गु चांगगे ने अपने पिछले जीवन में अनगिनत ऑनलाइन उपन्यास पढ़े थे, इसलिए उसके लिए सु किंगगे जैसी विलक्षण और घमंडी नायिका से निपटने का तरीका निकालना मुश्किल नहीं था। और तो और वह उसकी कमजोरी जानता था, इसलिए उसे वश में करना और भी आसान था। सबसे पहले वह उसके धैर्य की परीक्षा लेगा और उसका गुस्सा शांत करेगा। आखिरकार वह उन कामुक कुत्तों में से नहीं था जो किसी कुतिया को देखकर उस पर चढ़ने से खुद को रोक नहीं पाते, भले ही इसका मतलब खुद को खुश करना ही क्यों ना हो। और क्या वहां ये शब्द नहीं थे, पकड़ने के लिए पहले उसे छोड़ना होगा। जब वे अंधकार में निराशा की कगार पर पहुंच गए हों तो उन्हें थोड़ी रोशनी दीजिए। ये तो हम सभी जानते ही होंगे कि ताइक्सुआन के पवित्र भगवान पिछले 3 दिनों से निराशा से भरे हुए थे। वे बार बार आहें भरने और कराहने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। कारण क्या है? उसकी बेटी ने किसी तरह यंग लॉर्ड गु को नाराज कर दिया था। ताइक्सुआन पवित्र भगवान में स्पष्ट रूप से गु चांगगे से यह पूछने की हिम्मत नहीं थी कि वह दुखी क्यों है। दूसरी ओर सु किंगगे एक पुत्रवत बेटी थी जो स्वाभाविक रूप से अपने पिता को इतना भारी बोझ उठाते हुए नहीं देखना चाहती थी। यह उसकी कमजोरियों में से एक थी और गु चांगगे ने इसे समझ लिया था। किंगगे युवा भगवान गु को बधाई देता है। गु चांगगे के कानों में एक मनमोहक आवाज पड़ी, जिसके बाद एक सुखद सुगंध का झोंका आया। सु किंगगे धीरे धीरे कमरे के अंदर चली गई और थोड़ी आशंकित दिखी। वह कुछ दिनों पहले की तरह शांत रहने का नाटक नहीं कर सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 10 हृदय पर आक्रमण। नायिका आत्मसमर्पण करने लगती है। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C10 दिल पर हमला। नायिका आत्मसमर्पण करने लगती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 10 हृदय पर आक्रमण। नायिका आत्मसमर्पण करने लगती है। एक नायिका के रूप में जिसे स्वर्ग के कृपापात्र पुत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना था, सु किंगगे की बेदाग उपस्थिति में कोई दोष ढूंढना वास्तव में कठिन था। उसके चेहरे की बनावट बहुत ही नाजुक और सुंदर थी। उसकी आंखें पतझड़ के झरने के पानी की तरह लहराती थी और उसकी विलो जैसी भौहें किसी दिव्य कलाकार के हाथों से खींची हुई लगती थी। उसके कोमल काले बाल और मनमोहक सफेद चेहरा अलौकिक लग रहा था क्योंकि वे एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रहे थे। उसने एक आकर्षक हरे रंग की पोशाक पहनी थी जो उसके हर हाव भाव के साथ लहरा रही थी और उसे एक परी की तरह दिखा रही थी जो उसके आसपास की भ्रष्ट दुनिया की धूल से अछूती थी। उसके शांत पवित्र स्वभाव को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह एक अमर युवती की तरह थी जो गलती से सर्वोच्च स्वर्ग से नश्वर दुनिया में गिर गई थी। लेकिन आज उसके प्यारे चेहरे पर कुछ चिंता साफ देखी जा सकती थी। आखिरकार उसने पिछले 3 दिनों में कई बार गु चांगगे से मिलने का अनुरोध किया था और अब जाकर उसने उसे अपने सामने आने दिया। उसकी उदासीनता ने उसके लिए गु चांगगे के असली इरादों का अनुमान लगाना वाकई मुश्किल बना दिया। अतीत में वह जिन पुरुषों से मिली थी वे ये चेन जैसे ही थे जो उसे दिल से मानते थे। वे उसे देवी की तरह मानते थे और उसे केवल दूर से ही देखते थे, कभी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। यह पहली बार था जब वह गु चांगगे जैसे किसी व्यक्ति से मिली थी जिसने उसके अस्तित्व को अनदेखा किया था। उसकी रुचि की कमी ने सु किंगगे को चिंतित कर दिया और उसे डर था कि अगर वह उससे मिल भी गई तो वह एक अचल दीवार से टकरा जाएगी। फिर भी उसका दिल नहीं डगमगाया। पिछले 3 दिनों में उसने अपनी दूसरी आत्मा के साथ कई तरह के समाधानों पर चर्चा की थी। अब तक उसने यथास्थिति को बहाल करने या कम से कम उसे उन्हें छोड़ने के लिए कहने का एक तरीका निकाल लिया था। मुझे आश्चर्य है कि पवित्र युवती किंगे इस गु के साथ किस विषय पर चर्चा करना चाहती होगी। गु चांगगे ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में गहरी और बेपरवाही थी, मानो कोई भगवान उसके नीचे की हर चीज को देख रहा हो। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सु किंगगे क्या चाहता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह पहले ये कह सके। उसे यह बात सु किंगे को स्वयं कहने देनी पड़ी। आखिरकार कोई अपने शिकार के साथ नरमी से पेश नहीं आ सकता। अपने विश्लेषण के बाद गु चांगगे ने निष्कर्ष निकाला कि नायिका के रूप में सु किंगगे की स्थिति उसके चारों ओर महान भाग्य का स्रोत थी। और इस एहसास ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या होगा अगर नायिका स्वेच्छा से खलनायक के सामने आत्मसमर्पण कर दे?
गु चांगगे के मन में ये प्रश्न आते ही उसकी उत्सुकता बढ़ गई। और ये चेन से अलग सु किंगगे ऐसी थी जिसकी कमजोरी को उसने पूरी तरह से समझ लिया था, इसलिए उसे जीतना बहुत आसान था। किंगगे 3 दिन पहले जो कुछ हुआ उसके लिए यंग लॉर्ड गु से माफी मांगने यहाँ आई थी। सु किंगगे ने गु चांगगे की ओर देखा और दृढ़ निश्चय के साथ बोली। वह पहले दिन से ही ऐसा करना चाहती थी, लेकिन गु चांगगे ने उसे एक भी मौका नहीं दिया। ओह, पवित्र युवती किंगगे को इस गु से माफी मांगने की क्या जरूरत है? अपने चेहरे पर कोई भी परिवर्तन लाए बिना गु चांगगे ने उसे अपने प्रश्न के साथ उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये चेन के साथ जो घटना हुई वह मेरी वजह से हुई, लेकिन मैंने यंग लॉर्ड गु को अपनी गलती नहीं बताई। ये सब किंगगे की गलती थी। ये कहना जरूरी था कि सु किंगगे एक चतुर महिला थी जो जानती थी कि कहाँ क्या बोलना है। चूंकि गु चांगगे से सच्चाई छिपाना संभव नहीं था, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प ये था कि वह सीधे सीधे बोलकर सच्चाई अपने मुंह से बताए। उसने गु चांगगे को बताया कि कैसे वह ये चेन से परिचित हुई, कैसे ये चेन ने उसके प्रति अपनी प्रशंसा कभी नहीं छिपाई, और अन्य बातें भी। उसके पास अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए गु चांगगे के सामने सब कुछ कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह महिला कुछ दिलचस्प है। गु चांगगे उसमें कुछ दिलचस्पी दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। सच कहूं तो वह उसकी हरकतों से थोड़ा हैरान था। यहां तक कि ये चेन ने भी नहीं सोचा होगा कि सु किंगगे आगे बढ़कर गु चांगगे को ये सब बता देगी। केवल इतनी चतुर महिला ही सच्ची नायिका कही जा सकती है। वह उन सजावटी फूलदानों से बिल्कुल अलग थी जिनके नाम पर केवल सुंदर चेहरे और फूहड़ शरीर थे। वह जानती थी कि दुर्भाग्य से कैसे और कब बचना है। अब जबकि उसका संप्रदाय संकट में है, तो अब उसके लिए कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करना संभव नहीं है। वह सही रास्ता देख सकती है और जानती है कि क्या करना है। गु चांगगे ताइशुआन पवित्र भूमि की सबसे बड़ी उम्मीद थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह ये चेन के लिए गु चांगगे को नाराज कर दे। आखिरकार निराशाजनक परिस्थितियों में निराशाजनक उपाय करने पड़ते हैं। गु चांगगे उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। बेशक ये शुद्ध प्रशंसा थी, न कि लालची वासना। डिंग, सु किंगगे का स्वभाव बदल गया है। ये चेन के भाग्य में 40 अंक की कमी आई है। मेजबान के भाग्य में 200 अंक की वृद्धि हुई है। अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी। गु चांगगे दिलचस्पी से अपनी आंखें मूंदने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग के इष्ट पुत्र से संबंधित पात्रों के दिलों को बदलने से वास्तव में उनके भाग्य को कम किया जा सकता है और उसे भाग्य अंक दिए जा सकते हैं। इससे उनके कई विचार सरल हो गए। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जीवन कहानी में कोई दिलचस्पी है? या क्या तुम इस अवसर का उपयोग मुझे ये चेन से दूर करने के लिए करना चाहती हो? फिर भी गु चांगगे के निर्दयी शब्दों में कोई दया नहीं थी, और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। हालांकि सु किंगगे ने पहले से ही इस तरह के परिणाम की आशंका जताई थी, फिर भी उसका चेहरा पीला पड़ गया, और उसने जल्दी में खुद को समझाया, मैं हिम्मत नहीं कर सकती। किंगगे अपने और यंग लॉर्ड के बीच का अंतर जानती है और समझती है कि उसके लिए यंग लॉर्ड गु की नजरों में आना संभव नहीं है। किंगगे ने यंग लॉर्ड के सामने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ये सब कहा, और किंगगे को उम्मीद है कि यंग लॉर्ड उस दिन घटित घटनाओं पर बुरा नहीं मानेंगे। जहां तक ये चेन की बात है, किंगगे का उस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। युवा लॉर्ड गु को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, ये चेन तुम्हारे प्रति इस हद तक मोहित है कि वह तुम्हारे लिए ताइक्सुआन पवित्र भूमि के खिलाफ भी चला गया, फिर भी तुमने उसके कार्यों का जवाब इस तरह देने का फैसला किया है। गु चांगगे ने चंचल मुस्कान के साथ पूछा और देखने लगा। सु किंगगे उसके शब्दों को सुनने के बाद क्षण भर के लिए मुंह बनाने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन उसने पहले ही अपने आप को संभाल लिया था। मैं जो कुछ भी करता हूं वह संप्रदाय के लिए है। मेरे पिता द्वारा परिश्रमपूर्वक विकसित किए गए संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ये शब्द बोलते समय सु किंगगे की आंखें धुंधली हो गईं। दूसरी ओर गु चांगगे के चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी और वह जवाब में कुछ नहीं बोला। हालांकि उसके दिल में वह हंसी से दहाड़ रहा था। हृदय पर आक्रमण करना वास्तव में एक अद्भुत तरीका था। युवा भगवान गु, वास्तव में किंगगे को आपको एक और बात बतानी है। किंगगे के पास रहस्यमय नौयीन युवती काया है। किंगगे के अलावा ये कोई नहीं जानता। सब कुछ कहने के बाद भी गु चांगगे के हाव भाव में कोई बदलाव न देखकर उसने उसे यह रहस्य बताने का निर्णय लिया। उसने उसे अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ही उसके सामने अपना सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर दिया था। रहस्यमय नौयीन युवती काया, वह शारीरिक संरचना जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सबसे अच्छा मानव कड़ाही बनाती है। कैरेट 1। गु चांगगे की यादों में रहस्यमय नौयीन युवती काया के बारे में स्वाभाविक रूप से एक रिकॉर्ड था। जब सु किंगगे ने अचानक उसके सामने ऐसा रहस्य उजागर किया तो उसे आश्चर्य हुआ।
लेकिन जल्द ही गू चांगगे को उसके इस हताशा भरे कदम के पीछे छिपे विचारों का पता चल गया। इस रहस्य को सू किंगगे का तुरुप का पत्ता माना जा सकता है, और इस तरह से अपने रहस्य को उजागर करने से ये देखा जा सकता है कि उसने अभी अभी अपनी माफी पूरी ईमानदारी से मांगी थी। क्या इसे नायिका द्वारा खलनायक के समक्ष आत्मसमर्पण की ओर उठाया गया पहला कदम नहीं माना जा सकता? डिंग, सू किंगगे का दिल हार मानने लगा है। ये चेन का भाग्य 40 अंक कम हो गया। मेजबान के भाग्य अंक 200 अंक बढ़ गए। उसी समय सिस्टम का प्रॉम्प्ट एक बार फिर बजा। गू चांगगे ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सू किंगगे को उसके सामने आत्मसमर्पण कराने की प्रक्रिया इतनी आसानी से हो जाएगी। इस झटके के साथ ये चेन का भाग्य मूल्य आसानी से लगभग 300 अंक तक गिर गया था। कैरेट 1 एक मानव कड़ाही एक गुलाम की तरह है जिसका उपयोग यौन खेती तकनीकों के माध्यम से अपने बंदी की खेती में सुधार करने के लिए किया जाता है। महिलाओं को लगभग मांस की रोशनी कम डंपस्टर मांस शौचालय के रूप में माना जाता है, जो हर बार जब आप उनका बलात्कार करते हैं और इस प्रक्रिया में यौन खेती तकनीक का उपयोग करते हैं तो आपको बढ़ावा देते हैं। पुरुष लगभग वीर्य पिस्तौल हैं जिनका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि उनमें से हर गोली चूस ली जाती है। हर बार जब मानव कड़ाही का बलात्कार होता है तो वे अपना यिंग महिला यांग पुरुष सार खो देते हैं, जो उनके जीवन का सार भी है। एक बार जब यह उनसे पूरी तरह से चूसा जाता है तो वे लगभग मर जाते हैं और किसी खाई में फेंक दिए जाते हैं। कौन जानता है, अगर उनका दुर्भाग्य काफी अधिक है तो उन्हें किसी तरह की गोली बनाने के लिए असली कड़ाही में भी फेंक दिया जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।